मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद का शिफा हॉस्पिटल हर साल सीडीए को 16,000 रुपये देता है और किस मद में देता है, वो ग्राउंड रेंट जो है 11 एकड़ ज़मीन का उसका देता है। दूसरी खबर है कि कुर्बानी का जानवर इस दफ़ा जब आप लेने जाएंगे तो आपको जेब में पैसे ले जाने ज़रूरी नहीं है। और तीसरी खबर यह है कि क्या लाहौर में मोबाइल फ़ोन चोरी होना बंद हो गए हैं। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये कंट्रोवर्सी कोई 2019 से चल रही है कि शिफा इंटरनेशनल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, उसको ज़मीन कैसे दी गई। सेनेट के अंदर जब ये सवाल पूछा गया और वहाँ पे शिफा इंटरनेशनल के लोग भी आए तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि ये ट्रस्ट के तौर पे ज़मीन दी गई थी, दी कैसे गई थी और ये अब इतना ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट था और ये चलती रही वो जवाब देते रहे, जवाब दर जवाब। आखिर में ये नेशनल असम्बली के अंदर फिर क्वेश्चन किया गया तो जो सीडीए है उसने काफ़ी सारे कागजात जो हैं वहाँ पे सबमिट कराएं। अखबार में ख़बर तो आई लेकिन डिटेल में वो ख़बर मौजूद नहीं है। सो इसकी कहानी कोई ऐसे बनती है कि ये सन 1986-87 के आसपास ये कोई 11 एकड़ के करीब ज़मीन दी गई थी और इसकी जो स्पेशल परमिशन थी वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने दी थी। और ये एक डॉक्टर ज़हीर जो बाहर से आए थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी और ये ज़मीन उनको उस टाइम अलाट की गई थी। और ज़मीन कोई 11.1 एकड़ है, 2 इंस्टॉलमेंट में अलाट की गई थी। और इसकी जो टोटल जो अमाउंट उस टाइम 1987 में पे की गई थी, ये जो दी गई थी ये कोई 54 लाख के आसपास थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं राउंड फिगर आपको दे रहा हूँ। सो 54 लाख के अगेंस्ट ये ज़मीन ली गई थी। और उस टाइम जो इसके कोई बनते हैं, अगर आप स्क्वायर यार्ड बनाएं तो ये कोई 54,000 स्क्वायर यार्ड बनते हैं। तो उस टाइम जो ये कहा गया था कि जो आप ग्राउंड रेंट पर ईयर देंगे, इसके अलावा कंजर्वेंसी और दूसरे चार्जेस भी होते हैं, लेकिन जो पर ईयर ग्राउंड रेंट जो सीडीए को पे करेंगे वो पर स्क्वायर यार्ड कोई 25 पैसे के करीब होंगे। अच्छा, ये जो दी गई थी ज़मीन ये लीज़ के ऊपर दी गई थी। हम आपको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके सामने हैं। सो ये जो लीज़ जो दिया गया था इनिशियली 33 साल के लिए दिया गया। सो 87 से जब 33 साल गिने तो 2020 तक ये गई और फिर ये इसको एक्सटेंड किया गया अगले 33 साल के लिए, तो ये 2052 तक ये होगी। और ये जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो ये बात करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कि ये लीज़ 2 दफ़ा 33 साल की एक्सटेंड हो सकती है। सो ये जो हॉस्पिटल है, इस मैनेजमेंट के पास ये हॉस्पिटल है, ये 2085 तक रहेगा अनटिल अनलेस कोई वायलेशन और कोई ये ना हो। अच्छा, साथ में कुछ ये बातें भी हुई कि ये इन्होंने वायलेशन की और एक जो यूनिवर्सिटी है वो भी बना दी है। आपको हम ये दिखा रहे हैं इनकी वेबसाइट से ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ इनकी और भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो ये तो वो पर्पस जब चेंज हुआ तो इसके ऊपर नोटिफिकेशन तो आपको नज़र आ रहा है जो नेशनल असम्बली में बताया गया, लेकिन आगे इसके ऊपर फर्दर क्या हुई और कब ये नोटिफिकेशन या नोटिस जो है इशू किया सीडीए में, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। सो ये 1987 के अंदर ये जो ज़मीन थी, अब तो ये अरबों के अंदर ये ज़मीन चलेगी। अब तो आप प्राइस की बात करें, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्लाट है ये बेसिकली H8 सेक्टर में है। ये प्लाट जो है एमनिटी के प्लाट्स होते हैं जो सिर्फ सीडीए के जो रूल्स के अंदर है, जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें कब्रिस्तान हो गया, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, जिसमें आपका हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, हेल्थ क्लब्स वगैरह हो गए। सो ये बेसिकली इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो इस वजह से इसके जो रेट है, जब ये एलोकेट किया गया था तो इसका रेट कम था, लेकिन ये जब अब जब हम इस्लामाबाद इज़ ए पॉश एरिया, सो इस रेट के ऊपर तो हर कोई जाने को तैयार होगा। बट लुक लाइक कि ये जो रिकॉर्ड है ये नेशनल असम्बली में आया है
और ये काफ़ी सारी और भी बिल्डिंग्स के हवाले से इसी किस्म की चीज़ आएंगी। सो जब ये रिकॉर्ड वगैरह जो पब्लिक होता है तो लोग अपनी फिर पॉलिसीज़ भी वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब करें, क्या करें, वायलेशन करते हैं या ये चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लूप होल निकालने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल जो है 99 ईयर्स के लिए यहाँ पे एज पर एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ये कायम है। सो पहले जो 25 पैसा पर स्क्वायर यार्ड ये दे रहे थे ग्राउंड रेंट एनुअल, वो अब इंक्रीज होके 30 पैसा हो गया है जो इस टर्म के अंदर है। सो ये तकरीबन 16,000 के आसपास है। जो आगे जाएगा तो ये फिर और इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा केस है कि हुकूमत ने एमिनिटी का प्लाट इन्हें दिया रिड्यूस रेट्स के ऊपर जो उस ज़माने के रेट थे, लेकिन ये जो चार्ज हो रहा है ये कमर्शियल बेसिस पे और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है और ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और परमिशन इसकी किसी पॉलिसी के तहत नहीं है। उस ज़माने के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती थी, अब तो काफ़ी लिमिटेड हो गई हैं। सो ये चल रहा है, लेट्स सी के ये आगे इसके ऊपर क्या डिबेट होती है नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट के ऊपर। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहरहाल हमने कहा कि ये आपको सिचुएशन बताएं कि ये एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। दूसरी ख़बर की तरफ हम चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस इशू किया और उन्होंने कहा है कि जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में कोई 54 के करीब मेन जो ये मवेशी मंडियाँ लगेंगी, ऑफ कोर्स उसके ऑक्शंस कर रही हैं, जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट या तहसील गवर्नमेंट्स है वो ऑक्शन करके वो दे रही हैं। वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की है गो कैशलेस, यानी बगैर पैसों के जाएं, और वो ये बैंकों को इन्वॉल्व कर रही हैं जिसमें जो आप पेमेंट्स हैं वो आप डिजिटल मींस के ज़रिए कर सकेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कर सकेंगे। और ये जो मुख्तलिफ इन्होंने लिमिट्स वगैरह इसके अंदर रखी हैं, मसलन ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग लेवल 1 अकाउंट्स हो गए या आसान अकाउंट्स हो गए या आसान डिजिटल अकाउंट्स हो गए या मर्चेंट अकाउंट्स हो गए जिनकी लिमिटेशन काफ़ी कम होती थी, अब उन्होंने इसको पर डे जो इन्हेंस करके ये कोई 50 लाख तक आपकी लिमिटेशन करती है। सो बिग स्टेप है। आप जाएं, बड़े आसानी से मोबाइल फ़ोन आप लेके जाएं और आसानी से जाके वहाँ पे बाइंग करें। आई थिंक ये स्टेट बैंक का इसके पीछे जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का भी एक गुड एजेंडा नज़र आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितने पैसे इन मंडियों में जाते हैं और रिसाइकल होता है। एटलीस्ट इन फेस्टिविटीज़ के ऊपर जैसे ईद है, इस पे ये तो पता चले कि लोग कितना पैसा खर्च करते हो, ये इकॉनमी के अंदर कितना बूस्ट जाता है और ये ट्रांसफ़र जो है अर्बन से रूरल साइड पे कितना पैसा ट्रांसफ़र होता है, कोई तो फिगर आए ना, रफली हम लोग हर चीज़ करते। सो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ आई थिंक बिग स्टेप है। सो थम्स अप टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी में एक और सक्सेस स्टोरी जो हमें नज़र आ रही है वो लाहौर से नज़र आई है, जो लाहौर पुलिस ने एक ई गैजेट ऐप लॉन्च की है। इसके अंदर कोई लाहौर में 46,000 के करीब मोबाइल की जो शॉप्स हैं वो इसके अंडर आ गए, इसमें रजिस्टर होता ये है कि जब भी कोई मोबाइल फ़ोन पुराना इन दुकानों के ऊपर जाते हैं बेचने के लिए, तो उस वक्त वो जो दुकानदार है वो तस्वीर भी लेता है, NIC नंबर भी लेता है, और वो जो इस ई गैजेट के ऊपर है वो IMEI जो नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का जो नंबर होता है वो इसके अंदर फीड करता है और फौरी तौर पे ये पुलिस को पता चल जाता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है IMEI की वजह से उसे पता चल जाता है कि ये चोरी का तो नहीं है। अगर चोरी का हो तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ई गैजेट का, ये बेसिकली इन्होंने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसने डेवलप करके दिया है, और अभी तक कुछ 100 के करीब, जिसमें सब मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, वो पुलिस रिकवर कर चुकी है और ये जो है उनके जो ओनर्स हैं उनको ये दे चुकी है। सो वेरी एफिशिएंट सिस्टम नज़र आ रहा है। हम होप करते हैं कि यही वाला सिस्टम जो है कराची की साइड पे भी जाए, क्योंकि कराची में हमारे जितने दोस्त हैं वो तो यही कहते हैं, हैरान कुन ये बात होती है अगर किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी ना हो, अदरवाइज़ हर बंदे के
वहाँ पे कभी ना कभी मोबाइल फ़ोन ज़रूर ये जो है मगिंग का या स्ट्रीट क्राइम के अंदर उसको चोरी हुआ। सो ये बड़ा इफ़ेक्टिव एक सिस्टम हमें लग रहा है, और इसको आई थिंक बाकी शहरों में और बाकी इलाकों को भी अडाप्ट करना चाहिए। पीटीए का एक सिस्टम था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सो ये वाले जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो सिस्टम्स है, दीज सीम्स टू बी मोर वर्किंग। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।